आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में मैंने इसके आपको एग्जांपल्स करवा दिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 36/100 को डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करना है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूँ, अगर आपके पास 36/10 हो, 36/100 हो, 36/1000 हो, तो उन केसेस में मान लो नीचे अगर मान लो 10 का मल्टीपल हो कोई, तो अगर मान लो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10 एक के पीछे 4 जीरो हो, 5 जीरो हो, 6 जीरो, तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता दूँ कि 1 के बाद जितने जीरो है ना, पीछे से उतने छोड़ के एक डेसिमल लगा दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 है ना, सॉरी 6 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 3 और 6, ये देखो 6 हो गए ना। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.36। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि 36/100 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी चेंज करना है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमें 1/11 को करना है डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसी मेथड से जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है 11, हम 11 को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर क्या है 1 यहाँ पर रखेंगे। देखो अब हम अगर हम 0 पॉइंट लगाते हैं, अगर हम पॉइंट लगा दें तो एक 0 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम एक और यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर हम एक और 0 ले लेंगे। तो अब देखो 11 9 ज़ा 99, 1, फिर से एक 0 लेंगे, फिर 0 आएगा, फिर 9 आएगा, सॉरी फिर 0 आएगा, तो फिर 9 ज़ा 99, 1, एक 0 0। ठीक है, 9 ज़ा 9, मतलब ये रिपीट होता चला जाएगा। देखो ये आ रहा है 0.090909, मतलब क्या है 0.09 का बार लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, और थर्ड पार्ट आता है इसका, उसके अंदर हमें करना है 4/1/8 को, इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसी फ्रैक्शन गिवन हो तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। मान लो अगर a/b/c गिवन हो तो हम इसको कैसे करते हैं, ac + b/c, मतलब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके और ये ऐड कर दो। यानी कि यहाँ पे अगर हम करें तो 8 4 32 और 1 33, 33/8, मतलब हमें बेसिकली इसको करना है। तो हम इसको करेंगे 33 8 8 4 ज़ा 32, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 ज़ा 8 2 0, 8 2 ज़ा 16 4 0, 8 5 ज़ा 40। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0, मतलब ये आ गया 4.125। ये क्या आ गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ये क्या हो गया, रुक गया, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें 3/13 को नंबर मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 3 13 0 पॉइंट लगाएंगे 30, 13 2 ज़ा 26, 40, 13 3 ज़ा 39, 1 0, देखो अभी नहीं जा रहा, एक और 0 लगाएंगे 100, तो 13 7 ज़ा 91, कितने बच के 9 0, 13 6 ज़ा 78। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे पिछली वीडियोस में बच्चों ने बताया था कि सर आपकी वॉइस थोड़ी लाउड आती है, या मतलब आप थोड़ा फास्ट बोलते हैं, आप थोड़े धीरे बोलो, तो मैं अपनी कमियों को सुधार रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 78 हो गया, तो अब ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 1 गए 1, हम फिर से 0 लगाएंगे, 9 ज़ा 13 9 ज़ा 117,
फिर से 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो 3 आ गया, ये यहाँ से 3 आया था ना, पहले स्टार्टिंग में 3 था और 3 दोबारा आ गया। अब मतलब ये सारा अगर चाहे तो आप करके देख लेना, ये पूरा रिपीट करेगा, मतलब बार बार ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया 0.230769 इसके ऊपर बार, मतलब ये क्या आ गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट है, पार्ट में हमें करना है 2/11 को डेसिमल एक्सपेंशन में। तो वही मेथड लगेगा 2 11 0.0। ठीक है, 11 वन ज़ा 11, 9 0, 11 एट ज़ा 88, 2 फिर से ये देखो 2 से 2 रिपीट हो गया ना, मतलब ये क्या करेगा नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। देखो 0 आएगा, 1 ज़ा 11, 9 90, 11 एट ज़ा 88, देखो ये बार बार यही आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टर्मिनेट करेगा बार बार। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में उसने हमें बोला है 329/400। देखो इसके बच्चे मैंने आपको बताया ना 2 0 आगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 100। अब हम करेंगे 329 डिवाइडेड बाई 4 × 100, मतलब मैं 4 से डिवाइड करके और उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, देखो ठीक है, तो 329 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 ज़ा 32। ठीक है, 32, यहाँ पे कितना बच गया 9। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 1 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 लेना है तो। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 20, 4 5 ज़ा 20, कंप्लीट हो गया, मतलब टर्मिनेट कर गया। ये आ गया 82.25। हम इसको क्या लिखते हैं 82.25/100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.8225, मतलब क्या कर गया टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा। ठीक है, हमें उसने बोला कि 1/7 की वैल्यू आपको ये गिवन है, आपको 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है, और विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब वो डिवीजन करके नहीं, ऐसे तो आप निकाल ही सकते हैं 2 को 7 से डिवाइड करके, मतलब इसको सोल्व करके तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसको यूज़ करके वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम 2/7 है, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, तो यानी कि 2 × 0.142857। ठीक है, 1 मतलब आगे ये चलता रहेगा। मैं एक बार 1 को दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये देखना है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमारे पास कैरी बचेगा, अगर कैरी बचेगा तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 1 17 7 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2.0। ये देखो 2 2 बार टर्मिनेट कर गया, मतलब हमें इसके ऊपर बार लगाना है, मतलब आंसर आ जाएगा हमारे पास कि 0.285714 इसके ऊपर बार, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7 लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 0.14285711। मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि अगर कैरी आए तो हमें पता लग जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 2 17 7 1 कैरी। ठीक है, और 3 8 ज़ा 24, 1 25 5 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24, ये 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 4 ज़ा 12 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, यानी कि 0.4। यह देखो यहाँ पर तो हमारे पास 3 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 4 आ रहा है, मतलब हमें एक और डेसिमल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखो 1 के बाद क्या आ रहा है 4, यहाँ पे 4 लूँ तो देखो यहाँ पे 4 होता तो 4 3 ज़ा 12 2 आता, 1 कैरी आता, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता 4, मतलब ये बार बार टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो मतलब इतना टर्मिनेट करेगा 0.42857 के ऊपर बार। आपको अगर मतलब बुक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपको इसको इस तरह करना है, आपको जस्ट इतना लिखना है 3/7 इज इक्वल्स टू 3 × 1/7 इज इक्वल्स टू 3 × 0.142857
ठीक है, इसके ऊपर आपको बार लगा के लिख के और सीधा फिर ये आंसर ये सर आप रफ वर्क करके देखोगे। ठीक है, तो हम आप सीधा ये आंसर लेते हैं 0.42857 के ऊपर बार। सिमिलरली हम 4/7 निकाल सकते हैं। 4 इंटू 1/7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.142857 7। अब यहाँ पे देखो 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, मतलब एक कैरी आएगा अभी भी। ठीक है, यहाँ पर एक कैरी आएगा। ठीक है, इसलिए अपन इसको सिर्फ इतना ही करके देखते हैं। इतना करेंगे तो देखो 7 4 ज़ा 28 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 22 2 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 2 34 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 8 और 3 11 11 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 17 7 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, मतलब ये टर्मिनेट करेगा। निकालना है 5/7, तो हम कैसे करेंगे 5 इंटू 1/7 यानी कि 5 इंटू 0.14285 आएगा, सॉरी हाँ। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके देखें तो 7 5 ज़ा 35 5 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 3 28 8 2 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 2 42 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 4 14 का 4 यानी कि 1 कैरी। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और 1 21 1 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट और 0 0, मतलब ये रिपीट होगा। ठीक है, 6/7 निकालेंगे। 6 इंटू 1/7 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0.142857। ठीक है, देखो 6 7 ज़ा 42 4 कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 4 34, कितना कैरी हो गया 3, 6 8 ज़ा 48 और 3 51 1 5 कैरी। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 12 और 5 17 7 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 1 25 5 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें मतलब P/Q फॉर्म में हमें लिखना है हमारे कोई डेसिमल एक्सपेंशन को। डेसिमल एक्सप्रेशन हमें गिवन होगी, उसको हमें P/Q फॉर्म में लिखना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, P/Q को इसके अंदर किया था। मैंने आपके एग्जांपल्स तो पिछले वीडियो में करवा दिए थे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हमें गिवन है कि 0.6 रिपीट हो रहा है, जिसमें 6 नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग है। हमें इसको मतलब P/Q की फॉर्म में लिखना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.66666। तो लेट अस एज्यूम मतलब मैं मान लेता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 0.66666। ठीक है, तो अगर मैं अब दोनों तरफ देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास एक डिजिट के ऊपर बार हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। इधर आएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.66666। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.66666। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0 पॉइंट टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है हमारे पास 10x के इक्वल है। अब देखो इसको मैं फिर से x रिप्लेस कर दूँ, 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 10x। अब ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर बचेगा 9x इज इक्वल टू 6। x क्या आ जाएगा हमारे पास 6/9, यानी कि अब ये 3 टेबल पे कट रहा हो रहा है। 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2/3, वेयर p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल्स टू 3। P/Q फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें करना है 0.47, 7 के ऊपर आ रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। पहले सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेट दिस इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल्स टू 4.77777। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये है, हमें चाहिए क्या 0.47 के ऊपर बार चाहिए। अगर हमें इसको मतलब रिप्लेस करवाना है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4.3 प्लस 0.4777, ये लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.3 प्लस इसको हमने क्या माना है x इज इक्वल्स टू 10x, यहाँ से आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 4.3, x की वैल्यू आ जाएगी 4.3/9। मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे में 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मान लो हमारे पास
2 इंटू 10/10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा, हम इसको 2 ही आ जाएगा। मतलब हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सब्ट्रैक्ट और ऐड करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डेसिमल से ये 10 कट जाएगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाले डेसिमल से कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 43/90 होगी पी बाई क्या की फॉर्म। पी क्या है यहाँ पे 43 और क्या है 90। अब अगला पार्ट आता है थर्ड पार्ट, गिवन है 0.001 के ऊपर बार गिवन है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की कोलेक्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 के ऐसे है 0.001 ऐसे रिपीट हो रहा है। अब देखो 3 के ऊपर बार तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1000x इज इक्वल्स टू 001.001 के ऊपर बार ऐसे चलता रहेगा। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.001 का बार, तो इज इक्वल्स टू क्या है 1000x। ये x इधर, इसको मैं फिर से x लिख दूँ तो ये आ जाएगा 1 + x, तो ये आ जाएगा, ये जब x इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर आएगा 9999x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/999। ये देखो ये p बाई क्या फॉर्म आ गई, p क्या आ गया हमारे पास 1, क्या आ गया 999। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसमें बोला कि 0.9 रिपीट हो रहा है, मतलब 999 नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग गिवन है, यानी कि 0.9 का बार हमें गिवन है। हमें ये बताना है कि इसके अंदर इसको हमें पी बाई क्या फॉर्म में लिखना है। उसने बोला कि क्या आप सरप्राइज हो आंसर के साथ, और अगर सरप्राइज हो तो वो आंसर क्या कहता है ये बताना है हमें। तो हम सबसे पहले इसको x के कोलेक्ट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.999, एक डेसिमल के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 + 0.9 के ऊपर बार, तो ये क्या है x, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू 9 + x। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 9x इज इक्वल्स टू 9, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, मतलब 0.9 के ऊपर बार हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि 0.9 है ना, वो इनफाइनाइटली क्लोज है 1 के, मतलब बहुत ज़्यादा करीब है ये 1 के। ठीक है,